Welcome back to the channel everyone. I hope you guys you doing absolutely fine. Guys 2021 का फर्स्ट मंथ यानी कि जनवरी कुछ ही दिनों में खत्म होने वाला है। बस कुछ ही लम्हे बाकी रह चुके हैं और ये लम्हे भी कुछ ही दिनों में खत्म हो जाएंगे, यानी कि हमारी जिंदगी का एक कीमती मंथ खत्म हो जाएगा। स्मार्टफोन इंडस्ट्री में कंपटीशन कितना तेज है ये चीज़ तो आप मुझसे बेहतर जानते होंगे। हर 15 से 20 दिन में एक नया स्मार्टफोन लॉन्च हो जाता है और आपके पुराने स्मार्टफोन की वैल्यू को डाउन कर दिया जाता है, भले ही आपने एक नया स्मार्टफोन 2 महीने पहले ही क्यों ना खरीदा हो। इसलिए मैं मेरे व्यूअर्स को अक्सर गुजारिश करता हूँ, आप पैसे बहुत ही मेहनत से कमा के लाते हो और आजकल के दौर में पैसा कमाना कितना मुश्किल हो चुका है ये चीज़ तो आप मुझसे बेहतर जानते होंगे। प्लीज़ मुझे गलत मत समझना, कहने का मतलब यही है जब तक आपका पुराना मोबाइल फ़ोन ठीक तरीके से चलता है तो आपको नया स्मार्टफोन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपको वाकई में ज़रूरत है एक नए स्मार्टफोन की तभी आपको एक नया स्मार्टफोन लेना चाहिए। फालतू में पैसे बर्बाद नहीं करने चाहिए, क्योंकि बार बार नया स्मार्टफोन लेने से किसी की ज़िंदगी बदल तो नहीं जाती हैं। ये वीडियो को आप उसी पर्पस के साथ देखना, टेक्नोलॉजी कहां से कहां तक पहुंच चुकी है और 18 जनवरी से लेकर 28 फरवरी तक कौन कौन से नए स्मार्टफोन देखने को मिलेंगे। सबसे पहला स्मार्टफोन है Oppo Reno 5 Pro। फाइनली काफी लंबे इंतजार के बाद Oppo ने अपनी मोस्ट पॉपुलर Reno सीरीज का अगला स्मार्टफोन Oppo Reno 5 Pro की ऑफिशियल लॉन्च डेट अनाउंस कर दी है और इसका टीजर पेज भी फ्लिपकार्ट पर लैंड हो चुका है, जहां पर आप देख सकते हो ये फोन 18 जनवरी को ऑफिशियली इंडिया में लॉन्च हो जाएगा। यहां पर आपको Dimensity 1000 प्लस प्रोसेसर देखने को मिलेगा जो कि काफी ज्यादा पावरफुल एंड फ्लैगशिप प्रोसेसर हैं। साथ ही साथ इंडिया में ये पहला ऐसा स्मार्टफोन होगा जहां पर आपको Dimensity 1000 प्लस चिपसेट देखने को मिलेगा। ये चिपसेट 5G नेटवर्क को भी सपोर्ट करता है, यानी कि आने वाले टाइम में अगर इंडिया में 5G नेटवर्क लॉन्च हो जाता है तो आप ये फोन में 5G नेटवर्क को भी चला सकते हैं। यहाँ पर आपको 6.55 इंच की फुल HD प्लस OLED कर्व डिस्प्ले दे रखी है। अगर आप बेजल की तरफ नजर करोगे तो बिल्कुल ना के बराबर बेजल हैं। साथ ही साथ 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से टच एक्सपीरियंस काफी स्मूथ हो जाता है। इसके अलावा ये फोन में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने को मिलेगा। वहीं अगर हम बात करें ब्राइटनेस की तो ये फोन की डिस्प्ले की पीक ब्राइटनेस 1100 निट्स तक है, यानी कि आउटडोर कंडीशन में भी डिस्प्ले प्रॉपर तरीके से विजिबल रहती है। ओवरऑल देखा जाए तो आप इस फोन की डिस्प्ले को फ्लैगशिप ग्रेड की डिस्प्ले बोल सकते हैं। 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर। इसके अलावा फोन के फ्रंट साइड पर 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। ये फोन का जो वेट है वो काफी ज्यादा लाइट वेट है, ओनली 173 ग्राम। ये फोन की जो डिजाइन है वो काफी ज्यादा यूनिक किस्म की है। रियर साइड पर फ्रॉस्टेड टाइप का ग्लास दे रखा है जो दिखने में काफी ज्यादा खूबसूरत है। ये फोन में 4350 mAh की बैटरी दी गई है और 65 वोट की फास्ट चार्जिंग, जो तकरीबन इस फोन को 30 मिनट में 0 to 100% फुल चार्ज कर देगा। इतना ही नहीं, ये फोन में 7 नैनोमीटर FinFET टेक्नोलॉजी वाला चिपसेट दे रखा है, जिसकी वजह से आपको काफी अच्छा बैटरी बैकअप भी देखने को मिल जाएगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो Oppo की तरफ से ये काफी अच्छा फ्लैगशिप स्मार्टफोन है, लेकिन सब कुछ डिपेंड करता है प्राइस पर। अगर ये फोन का स्टार्टिंग वेरिएंट यानी कि 8GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज 35,000 में लॉन्च हो जाता है तो आप इस फोन के साथ जा सकते हैं। नेक्स्ट स्मार्टफोन है Redmi Note 10 5G। जी हाँ, ये फोन Xiaomi की तरफ से पहला ऐसा स्मार्टफोन होगा 15,000 के आसपास जहां पर आपको 5G नेटवर्क का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। ये फोन आता है Dimensity 800U प्रोसेसर के साथ। इट हैज अ वेरी पावरफुल एंड कैपेबल प्रोसेसर, 6.53 इंच की फुल HD प्लस IPS डिस्प्ले, 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट। 3 वेरिएंट्स के साथ ये फोन लॉन्च होगा, 6GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज, 8GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज और जो हायर वेरिएंट है 8GB रैम और 256GB इंटरनल स्टोरेज। 5000 mAh की बैटरी एंड 18 वोट की फास्ट चार्जिंग, 48 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरास का सेटअप। ओवरऑल देखा जाए तो Xiaomi की तरफ से 15,000 रुपए में काफी अच्छा पैकेज है। जो लोग अराउंड 15,000 के आसपास के प्राइस पॉइंट पर एक 5G स्मार्टफोन लेना चाहते हैं, डेफिनेटली ये फोन उनके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है।
नेक्स्ट स्मार्टफोन है Realme V5। ये फोन Realme की तरफ से पहला ऐसा 5G स्मार्टफोन होगा जो अराउंड 15,000 के आसपास की प्राइस रेंज में लॉन्च होगा, जहां पर 6.5 इंच की फुल HD प्लस IPS डिस्प्ले होगी, Dimensity 720 5G प्रोसेसर होगा, रियर साइड पर 48 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरास का सेटअप, 16 मेगापिक्सल की सेल्फी, 5000 mAh की बैटरी एंड 30 वॉट की फास्ट चार्जिंग। ओवरऑल देखा जाए तो अगर आप मिड रेंज प्राइस सेगमेंट में Realme का कोई 5G स्मार्टफोन लेना चाहते हैं तो ये फोन का आप जरूर से वेट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्मार्टफोन है Samsung Galaxy A42। ये फोन की प्राइस 25,000 के आसपास होगी, जहां पर 6.6 इंच की फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले, Qualcomm Snapdragon 750G 5G प्रोसेसर, 48 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरास का सेटअप, 20 मेगापिक्सल की सेल्फी, 5000 मिलियम पावर की बड़ी बैटरी एंड 15 वोट की फास्ट चार्जिंग। मोस्ट प्रोबेबली ये फोन 3 वेरिएंट्स के साथ लॉन्च होगा, 4GB रैम, 6GB रैम एंड 8GB रैम। तीनों ही वेरिएंट्स में 128GB की इंटरनल स्टोरेज होगी। अगर आप सैमसंग का कोई 5G स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं और आपका बजट 25,000 के आसपास है तो ये फोन का जरूर से वेट करना चाहिए। नेक्स्ट स्मार्टफोन है Realme X1। ये फोन 21 जनवरी से लेकर 31 जनवरी के बीच में कभी भी लॉन्च हो सकता है, ये चीज कंफर्म है। ये फोन में 6.4 इंच की सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगी फुल HD प्लस रिजोल्यूशन के साथ। अराउंड 20,000 रुपीज के प्राइस पॉइंट पर यह फोन इंडिया में लॉन्च होगा, जहां पर मीडियाटेक Dimensity 800U प्रोसेसर देखने को मिलेगा जो 7 नैनोमीटर FinFET टेक्नोलॉजी पर बेस्ड हैं। इतना ही नहीं, ये प्रोसेसर काफी ज्यादा पावरफुल हैं, जिसकी वजह से आप ये फोन में हाई ग्राफिक वाली गेम भी प्ले कर सकते हैं। ये फोन मोस्ट प्रोबेबली 2 वेरिएंट्स के साथ लॉन्च होगा, 6GB रैम और 8GB रैम। दोनों ही वेरिएंट्स में 128GB की इंटरनल स्टोरेज होगी, रियर साइड पर 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरास का सेटअप होगा और फ्रंट साइड पर 32 मेगापिक्सल की सेल्फी, 4300 mAh की बैटरी और 65 वोट की फास्ट चार्जिंग, जो इस फोन को तकरीबन 33 मिनट में 0 to 100% फुल चार्ज कर देगा। साथ ही साथ इस फोन में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी देखने को मिल जाएगा। Realme का एक ऐसा स्मार्टफोन जिसका काफी सारे लोग बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जिसका नाम है Realme X7 Pro। ये फोन 21 जनवरी से लेकर 31 जनवरी के बीच में कभी भी लॉन्च हो सकता है, ये चीज कंफर्म है। यहाँ पर आपको Dimensity 1000 प्लस प्रोसेसर देखने को मिलेगा, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल एंड फ्लैगशिप प्रोसेसर हैं। प्रोसेसर के बाद डिस्प्ले को लेकर भी Realme ने इस फोन में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। काफी सारे लोगों की ये डिमांड थी, सुपर एमोलेड पैनल के साथ उन्हें 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट चाहिए, तो ये दोनों चीजें Realme ने इस फोन में ऑफर कर दी हैं। यहाँ पर आपको 6.55 इंच की फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगी और साथ में गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन। सबसे इंटरेस्टिंग चीज 1200 निट्स की ब्राइटनेस, और वो भी इस प्राइस रेंज में, जो काफी अच्छी चीज है। ये फोन की डिजाइन ऑलमोस्ट Realme 7 Pro से इंस्पायर है, जहां पर रियर साइड पे ग्लास की बिल्ड क्वालिटी दी गई है और सेंटर में जो फ्रेम है वो है पॉलीकार्बोनेट यानी कि प्लास्टिक की। ये फोन में आपको 4500 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी और साथ में 65 वोट की फास्ट चार्जिंग, यानी कि ये फोन सिर्फ 15 मिनट में 55% जितना चार्ज हो जाता है और 0 to 100% 36 मिनट में फुल चार्ज हो जाता है। यहाँ पर आपको रियर साइड पर क्वाड कैमरास का सेटअप देखने को मिल जाएगा, 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर। इसके अलावा फ्रंट साइड पर सेल्फी कैमरा 32 मेगापिक्सल का है। बाकी दोस्तों, जैसे ही ये फोन इंडिया में लॉन्च हो जाता है तो मैं आपको प्रॉपर तरीके से कैमरा रिव्यू देने की पूरी कोशिश करूंगा। नेक्स्ट स्मार्टफोन है Realme V15। प्राइस और इंडिया लॉन्च की बात करें तो ये फोन फरवरी के एंड में इंडिया में लॉन्च होने की पूरी उम्मीद है। मैं आपको ऐसा क्यों बोलता हूं, तो ये फोन BIS वेबसाइट पर लिस्ट हो चुका है। हो सकता है Realme इस फोन को किसी और नाम से भी लॉन्च कर दे। प्राइस पॉइंट की बात करें तो ये फोन का बेस वेरिएंट 6GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज चाइना में 17,000 में लॉन्च हुआ है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इंडिया में ये फोन 18,000 के प्राइस रेंज में लॉन्च होने की पूरी उम्मीद है। अगर मैं आपसे कहूं Realme ने इस फोन में प्रोसेसर को लेकर कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है तो शायद कुछ गलत नहीं होगा।
ये प्रोसेसर का नाम मीडियाटेक डायमेंसिटी 800U, जिसे आप मिड रेंज प्राइस सेगमेंट का सबसे ज्यादा पावरफुल प्रोसेसर बोल सकते हैं। ये चिपसेट 5G नेटवर्क को भी सपोर्ट करता है, यानी कि आने वाले टाइम में इंडिया में 5G नेटवर्क लॉन्च हो जाता है तो आप ड्यूअल सिम के साथ ड्यूअल 5G नेटवर्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। पिछले काफी टाइम से लोगों की डिमांड थी, उन्हें मिड रेंज प्राइस सेगमेंट में सुपर एमोलेड डिस्प्ले चाहिए, तो फाइनली रियलमी ने इस फोन में 6.4 इंच की फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले ऑफर की है। दोस्तों इतना ही नहीं, ये फोन की डिस्प्ले की पीक ब्राइटनेस 600 निट्स, यानी कि आउटडोर कंडीशन में भी डिस्प्ले की ब्राइटनेस विजिबल रहेगी, तो ये चीज भी मुझे काफी ज्यादा पसंद आई। ये फोन की जो डिजाइन है वो काफी ज्यादा यूनिक किस्म की है। रियर साइड पर फ्रॉस्टेड टाइप का पॉलीकार्बोनेट का बैक पैनल दे रखा है, जो दिखने में काफी ज्यादा खूबसूरत है। फोन के राइट हैंड साइड पर पावर ऑन ऑफ की, लेफ्ट साइड पर वॉल्यूम रोकर बटन और बॉटम साइड पर सी टाइप पोर्ट, स्पीकर ग्रिल, माइक एंड सिम ट्रे मौजूद हैं। 3.5mm ऑडियो जैक इस फोन में से मिसिंग है। फोन के टॉप साइड पर सेकेंडरी नॉइस कैंसिलेशन माइक दे रखा है। वहीं अगर हम बात करें कैमरास की, तो इस फोन के रियर साइड पर ट्रिपल कैमरास का सेटअप, 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा सेंसर f1.8 अपर्चर के साथ, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस, इसके अलावा 16 मेगापिक्सल की सेल्फी। यहाँ पर रियलमी ने 4310 mAh की बैटरी ऑफर की है, साथ ही साथ 50 वॉट की फास्ट चार्जिंग, जो इस फोन को 0 to 50% 20 मिनट में चार्ज कर देगा और फुल चार्ज यानी कि 0 to 100% 50 मिनट में फुल चार्ज हो जाएगा। तो ये चीज़ भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो ये हैं कुछ ऐसे स्मार्टफोन्स जो फरवरी के मंथ में लॉन्च होने की पूरी उम्मीद है। आप कौन से फ़ोन के लिए एक्साइटेड हो, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइए।